नमस्कार। उत्तराखंड की माँ माठी मानुस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है। आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और एपिसोड में आज का एपिसोड बेहद धारदार और बहुत बड़े खुलासों से भरा होने वाला है। तो इस एपिसोड के एक एक पल को आप मिस मत कीजिएगा और आज के इस एपिसोड की एक एक बात को गौर से सुनिए। आज सबसे पहले बात करेंगे कि हम मिल जाएगी नार्को टेस्ट की इजाजत। राष्ट्र नीति उत्तराखंड जिसने सबसे पहले पुलकित के नार्को टेस्ट की मांग रखी थी, बता दिया था नार्को टेस्ट क्या है, क्या सरकार ने इस मामले में क्या किया है। बहुत बड़ी खबर थोड़ी देर में। धामी ने चुप्पी तोड़ ली है अंकिता के मुद्दे पर। क्या है धामी सरकार का स्टैंड, बहुत बड़ी खबर थोड़ी देर में। केदार भंडारी को लेकर के हमारी मुहिम जारी है। जब तक केदार हमारा मिलेगा नहीं तब तक हम सरकार को छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद अंकिता के माता पिता पे कौन लगा रहा है आरोप और क्या है आरोप, कितनी है इन आरोपों में सच्चाई, इन बात को हम करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक मन की बात, अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा चैनल वो चैनल है जिसने अंकिता की लड़ाई हो, केदार भंडारी की लड़ाई हो, गरीबों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई लड़ी है। लेकिन दर्शक आज तक हमारे चैनल में लाखों की संख्या में, मतलब हमारे इस महीने 89,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने 3 या 4 बार हमारी वीडियो देखी लेकिन उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया। जैसे कि उन्हें लगता है कि उनके सब्सक्राइब करने से कितने पैसे उनके अकाउंट से कट जाएंगे। दोस्तों, अगर आप समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भविष्य में कोई लड़ेगा भी नहीं। ये बात मैं आज आप लोगों से कह रहा हूं। बाकी आप करो मत करो आपकी मर्जी, आप भले मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नार्को टेस्ट की इजाजत। दोस्तों, राष्ट्र नीति उत्तराखंड ने सबसे पहले नार्को टेस्ट की बात करी थी। अब आज एक बड़ा अपडेट इस केस में आया है। आपको बता दें कि एसआईटी जल्दी ही नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में इजाजत मांग सकती है। क्या होता है नार्को टेस्ट, बता चुका था एक बार, जल्दी से फिर बता दूं। केमिकल इंसान के शरीर में डाले जाते हैं और इन केमिकलों की सहायता से आदमी को आधी बेहोशी की स्थिति में ले जाया जाता है और कहा जाता है कि आधी बेहोशी में आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। आपने किस्सा सुना भी होगा कि कोई अगर शराबी व्यक्ति है तो शराबी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता क्योंकि आधी बेहोशी में होता है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि आधी बेहोशी में वो व्यक्ति सच बोलेगा। तो यही सच के लिए इंसान को केमिकल दिए जाते हैं और उस केमिकल में पहले उससे सरल सवाल पूछे जाते हैं, जैसे उसका नाम, उसका पता, वो कितना पढ़ा लिखा है। जब वो सभी सवालों के सही जवाब देने लगता है तब केस से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं और ऐसी स्थिति में इस टेस्ट को नार्को टेस्ट कहा जाता है। हालांकि इसमें जान का खतरा भी रहता है और मेडिकल जो होता है उसके बाद ही इसकी इजाज़त दी जाती है, क्योंकि कई ऐसी सर्टेन बीमारियां हैं जिन बीमारियों के होते हुए मैं ये चीज़ नहीं करवाई जाती। तो ये इजाज़त एसआईटी कोर्ट से मांगेगी। आगे इसमें प्रोसीजर ये होगा कि कोर्ट इसकी मेडिकल रिपोर्ट मांगेगा, इसकी पुलकित की, कि क्या जो है इसमें इसने किया था, इसकी मेडिकल रिपोर्ट। और अगर मेडिकल रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है तब जाकर के हम कह सकते हैं कि इसका नार्को टेस्ट हो सकेगा। तो ये पूरी बात है। और एक ऑप्शन में यहाँ पे और बता दूं कि भले पुलकित का ना सही, लेकिन नार्को टेस्ट कहीं ना कहीं अन्य का तो हो ही सकता है। जो पुलकित के 2 साथी हैं तो 3 में से 3 के 3 तो बीमार नहीं निकल सकते और राज तो तीनों में से एक को किसी ना किसी को पता होगा ही। तो कई बार ये बहाना बना सकती है सरकार की पुलकित के फला बीमारी है और अगर हमने पुलकित के साथ ये प्रयोग किए तो पुलकित की जान को खतरा हो सकता है। तो उनके लिए उपाय मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों को जो है इसके बारे में पता नहीं होगा, वीआईपी के बारे में। तो नार्को टेस्ट के इफेक्ट क्या हैं, आप प्रभाव भी जान लीजिए। नार्को टेस्ट आते ही वीआईपी का नाम खुल जाएगा और जो जिस वीआईपी को ढूंढने के लिए लोगों ने धरती, पाताल, सागर सब नाप दिए हैं, नहीं पता चल पा रहा है, उस वीआईपी की पोल पट्टी खुल जाएगी। दूसरी खबर की बात करते हैं। धामी सरकार की चुप्पी इस मुद्दे पे टूटी है। धामी सरकार का बयान सामने आया है और कहा है कि कठोर सजा इस मामले में दी जाएगी और कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये बात उत्तराखंड सरकार की ओर से इस मामले में कही गई है। लेकिन इस बात पे कथनी और करनी में कहीं अंतर तो नहीं है। कथनी और करनी में अंतर, मेरे पास इस बात को भी प्रमाण साबित करने के लिए प्रमाण है। पॉइंट नंबर 1, आप मुझे ये बताएं कि
अगर उत्तराखंड की सरकार की कथनी और करनी में बहुत कोई अंतर नहीं है तो क्यों वनांतरा रिजॉर्ट को नष्ट किया गया, क्यों वहां पे आग लगी, और जिसने रिजॉर्ट नष्ट कराया उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं है, क्यों अंकिता के पोस्टमार्टम के समय वहां पे महिला डॉक्टर उपस्थित नहीं थी। आप कहोगे भले ही मुंह से कि हम अंकिता के साथ हैं, उस लिहाज से आपका एक्ट भी तो होना चाहिए। ये पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, तो मुंह से कहने से धामी साहब कुछ नहीं होगा। इसके बाद आप लोगों से जो मैं अगले टॉपिक पे चर्चा करूंगा कि आरोप क्या लगे, केदार भंडारी की आवाज भी उठाएंगे थोड़ी देर में। क्या लगे आरोप, अंकिता के माता पिता पे कई लोग सोशल मीडिया पे ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये फ्रॉड आरोप लगा रहे हैं कि 1.25 करोड़ लेकर के 1.5 करोड़ लेकर के उन्होंने सेटलमेंट कर दिया है, जो कि मैं पूरे दावे से बता रहा हूं ये 100% फ्रॉड है, ये 100% फ्रॉड है, झूठा आरोप है। और कई बार स्वयं उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है, और राष्ट्र नीति उत्तराखंड भी ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों की कड़ी आलोचना करता है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी बेटी खोई हो वो आखिरकार कैसे कोई बाप कोई माँ अपने बच्चों के खून का सौदा कर सकता है। ये इस प्रकार के अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, और मैं एज पर माई नॉलेज भी और पूरे राष्ट्र नीति उत्तराखंड परिवार की ओर से इस बात का खंडन भी करता हूं और ऐसे लोगों को कड़ी फटकार भी लगाता हूं। इसके बाद केदार भंडारी जो सवाल लगातार राष्ट्र नीति उत्तराखंड अकेले उठाया हुआ है। दोस्तों, उत्तराखंड में अभी गोदी मीडियाएं हैं जो गरीबों की आवाज नहीं उठाती, सरकार के खिलाफ बोलने में इनको डर लगता है, लेकिन हम अकेले हैं जो गरीबों, मजदूरों, समाज में जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उन मजलूमों की सुनते हैं। और केदार भंडारी भी एक ऐसे गरीब परिवार का लड़का जो अग्निवीर की भर्ती देने के लिए गया हुआ था, जो पुलिस कस्टडी से गायब है, उसके माँ बाप लगातार रो रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार के कान में जू नहीं रहेगी। पिछले 3 दिनों से हम लगातार इस मुद्दे पे जनता की आवाज लेकर के आए हैं। हजारों की संख्या में लोगों ने कमेंट किए हैं कि केदार को न्याय दो, हजारों लाइक्स इस मुद्दे पे पड़े हुए हैं, हजारों लोगों ने मांग करी है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो ये सरकार का अहंकार ही है कि इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं सरकार ने चुप्पी साध रखी है। तो इन लोगों से पूछता है उत्तराखंड, ये सवाल उत्तराखंड के युवाओं का है, उत्तराखंड गरीब मजदूरों का है कि कहां है गरीब का बेटा केदार। इसे ढूंढ के लाना होगा। और आप लोग फिर से आज एक बार मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कमेंट बॉक्स में केदार को वापस लाना है ये टैग जरूर लिखें, क्योंकि इतने दबाव बनाने के बावजूद भी सरकार होश में नहीं आई। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में इतना ही कहूंगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और अंकिता के मुद्दे पे हमारे हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि हम वो आवाज हैं जो लगातार अंकिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाएगा, मैं कह रहा हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इस मुहिम के साथ उन्हें जोड़ें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।